ये नया एक फूल खिला है, डेजर्ट रोज़, यानी कि अडेनियम, डबल में है, बहुत सुंदर सा है। तो मैंने सोचा इसको अपने कैमरे में कैद किया जाए। और ये क्रॉसेंड्रा, ये दोनों फूल आज नहीं खिले हैं तो फिर कैद करना तो बनता था। आपको हरा भरा दर्शन करा देती हूँ। आप बोलेंगे जब देखो तब अपने गार्डन को ही दिखाती रहती हूँ। क्या करूँ मैं भी मैम, क्या करूँ मैं भी, आदत से मजबूर हूँ। दिल है कि मान, ये आज एक नया फूल खिला है, क्रोसेंड्रा। और बाकी तो ये सब नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं पुराने ही हैं। बस हरा हरा देख करके दिल थोड़ा खुश हो जाता है। ये मैंने बनाई थी टेपोरी, बस इसी को देख के खुश हो जाते हैं। ये बर्ड हाउस है, इसमें चिड़िया आ रही हैं, आजकल आ रही हैं क्योंकि इनका ब्रीडिंग टाइम चल रहा है। दोस्तों शाम हो गई है, अब मैं चलती हूँ बुटीक। आज जाऊँगी पैदल क्योंकि परसों मैं स्कूटी से आते समय गिर गई थी। तो राइट हैंड में ये कलाई के पास में थोड़ा, मतलब ज़्यादा नहीं लगी लेकिन हाथ दर्द हो रहा है। और बाएं पाँव में घुटने के नीचे। तो ये है हमारे सत्या विहार की सड़क। इससे पहले भी मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, लेकिन और मालूम है ये शायद सबसे पुरानी कॉलोनी है ये। तो ये सड़क बनने का नाम नहीं ले रही है। जो यहाँ पे, मैं बाकियों की स्कूटी और गाड़ियों का तो कह नहीं सकती, लेकिन मेरी स्कूटी का तो ये हाल है कि 20 दिन में ही कि 20 दिन में ही स्कूटी की सर्विसिंग करानी पड़ती है। ठीक है, ना ही हमारे कोई जो हमारे नेतागढ़ हैं वो तो इस तरफ झांकते नहीं हैं। ये देखिए डिफरेंस देख लीजिए। अगर ये सड़क में एक साइड में स्कूटी आ गई है तो हमको रोकनी पड़ जाती है। अगर सामने से दूसरी स्कूटी या गाड़ी आ रही है तो आप यकीन मानिए कि रुकना पड़ जाता है। नहीं तो ये डर लग जाता है कि कहीं गिर ना जाए, क्योंकि साइड में है खेत। ऐसे लगता है कि किसी पता नहीं कौन से गांव की सड़क होगी, जबकि ये इलाका हमारा आ चुका है उसमें ना, क्या मतलब काठगोदाम और हल्द्वानी नगर परिषद होता है या जो भी होता है। पता नहीं कब कोई इसकी सुध लेगा इस सड़क को बनाने में। तो हाँ, मैं आपको बता रही थी कि आज मैं क्यों पैदल जा रही हूँ, क्योंकि मेरे दाहिने हाथ में कल परसों लग गई थी। तो इसलिए मैं, क्योंकि स्कूटी में भी, स्कूटी का जो फ्रंट मड गार्ड होता है, आंटी मिल गई थी रास्ते में, टाइम पूछ रही थी। तो 1 साल से सड़क पानी आ रहा है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ ये कुछ 50-60 मीटर की, जहाँ पर सत्या विहार का बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ से लेकर के कुछ 40-50 मीटर की सड़क जो है वो ये हाल है इस सड़क का। तो आप बताइए, अच्छे स्कूटी बाइक्स का 1 महीने से पहले ही ख़राब हो जाती है। आप देख रहे हैं ना सड़क। तो मैं ये इसी जगह पे गिरी थी, ये यहाँ पर।
इधर भी बड़े बड़े पत्थर, इधर भी बड़े बड़े पत्थर। ये छोटी सी पतली सी जगह पे यहाँ से पैदल जाना पड़ता है। तो ऐसा हाल है हमारी सड़क का। अब ये आ चुकी है मेन रोड। मेन रोड थोड़ी ठीक। तो अब मैं पहुंच चुकी हूँ मेरे बुटीक में। सड़क का हाल मैंने आपको दिखा दिया। ग्रे हेयर्स भी दिखने लगे, कोई बात नहीं, सच्चाई के साथ जीना है ना। आई लव ग्रे हेयर्स। तो ये एक बहुत सुंदर सा फ्लोरल प्योर में है, जॉर्जेट का फैब्रिक। तो बहुत सुंदर सा है। इसको मैं लेके आई थी कि कुछ अपने लिए ड्रेस बनाऊंगी, लेकिन ये किसी कस्टमर को पसंद आ गया तो फिर उन्होंने ले लिया। बहुत सुंदर सा था, बड़ा समरी सा कलर था। प्योर में है तो कपड़ा बड़ा सूदिंग सा होता है, प्योर का फैब्रिक। तो लेकिन अब उसको पसंद आ गया, तो कस्टमर तो भगवान होते हैं ना, मैं अगला बना लूँगी है ना। क्योंकि कस्टमर की पसंद, कस्टमर के ऊपर अच्छा, मेरी पसंद कस्टमर को पसंद आई, वो बड़ी बात है। और कस्टमर इसको पहनेगा, उसकी तारीफ होगी, तो ये मेरे लिए मेरे क्लाइंटेज बढ़ेंगे, है ना। तो ये है एक सिल्क में फैब्रिक। ये भी मैं लेके आई थी अपने लिए, क्योंकि मुझे जो पसंद आता है तो मैं वही लेके आती हूँ। तो ये मैं दिल्ली से लेके आई थी, तो ये मुझे पसंद आया था। तो ये भी किसी और को पसंद आ गया, तो इसका भी एक कुछ इंडो वेस्टर्न बनना है। जब बन जाएगा तब मैं आपको बताऊंगी कि क्या बनना है, ठीक है। और ये है सिल्क में है फैब्रिक, और इसमें फिर ये मैंने एम्ब्रॉयडरी हैंडवर्क कराया था, आपको दिखा दूँ। बहुत सुंदर सा है, इसमें थ्रेड का है और पोत का वर्क है। गला इसका बोट नेक है। तो ये है कुछ वर्क, हैंड एम्ब्रॉयडरी कराई थी, मिक्स था, थ्रेड विद बोट्स एंड कटदाना। बोट नेक में है। प्योर का फैब्रिक है। तो ऐसा कुछ, मतलब मैं बुटीक में अगर कोई मतलब कस्टमाइज़ करके मोस्टली मैं काम करती हूँ। ऐसे तो बस यही थोड़ा मोड़ा मैं काम करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ। बच्चे को भी देखना है, फैमिली भी देखना है। बच्चे की वजह से ही तो मैंने जॉब छोड़ी, आपको बता देती हूँ। लेकिन मैं क्या जॉब करती थी, कहाँ करती थी, कैसे करती थी, क्यों गई थी जॉब में, वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी अपने, क्या क्या अधूरा इसमें रह गया, ठीक है। तो हाँ, मेन तो मैं आपको बताना भूल गई। एक्चुअली आज मेरे बेटे का रिज़ल्ट आया, तो आना था रिज़ल्ट, तो 10:50 में उसका मैसेज आया था उसके स्लॉट का कि 10:15 में आपको जाना है। तो वो गया, फिर उसका वहाँ से मेरे को कॉल आ रहा, हाँ माँ। मैंने कहा जी बताइए। माँ मैं जा रहा हूँ। कहाँ? मैंने कहा कहाँ जा रहा है? बोला 10th की बुक लेने। मैंने कहा भाई आप पास हो गए? बोला हाँ भाई मैं पास हो गई। जब मैंने उसका रिज़ल्ट देखा, मैं आपको बताऊँ, तो जो उसने सेल्फ स्टडी किया था फर्स्ट टर्म, उसमें मार्क्स तो अच्छे हैं। जब उसने ट्यूशन लगाया
तब तो उसने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। उसने सोचा लगता है जो हमको ट्यूशन वाले भैया पढ़ा रहे हैं वो ज़्यादा पढ़ेंगे, मैं कम पढ़ूंगा, तब उसमें उसके मार्क्स कम आए। एनीवे ये साल तो यूँ, ये 2 साल बस कोविड की वजह से ही जैसे तैसे निकल गए हैं। अब है उसका 10th, तो 10th में तो थोड़ा भाई ध्यान देना पड़ेगा। तो आज तो उसकी बुक्स मिली नहीं, अब कल लेके आएंगे उसकी बुक 10th की। तो मैं व्लॉग यहीं पे ड्रॉप कर देती हूँ, कुछ काम कर लेती हूँ। मिलते हैं फिर नए व्लॉग के साथ। कल क्या कुछ हम करते हैं, गार्डनिंग करते हैं या कुकिंग का लेके आते हैं वीडियो, या पर्सनल कुछ डेली व्लॉग, वो कल, इट्स डिपेंड ऑन टुमारो। सो गाइस टिल देन बाय बाय, टेक केयर। एक चीज़ तो मैं आप लोगों को बताने ही भूल गई, एक्चुअली मुझे फ़ोन इसलिए भी रखना है क्योंकि मुझे IPL ड्रीम 11 में टीम भी तो बनानी है। देखते हैं कहीं वहीं मेरी किस्मत चमक जाए, है ना। सो ड्रीम बिग। तो आज है कोणार्क का 1:30 से मैच था, उसका T20 था शायद, मतलब उसकी एकेडमी में मैच था। तो शायद उसके फादर बता रहे थे कि उसकी बैटिंग की चांस नहीं आई। अभी देखते हैं, बैटिंग में तो नहीं आई अभी, बॉलिंग, क्योंकि वो ऑलराउंडर खेलता है, मतलब बॉलिंग एंड बैटिंग दोनों करता है। तो देखते हैं क्या करता है आज बॉलिंग में। मैं आपको बता दूँ लिटरली सभी अब मोस्टली पेरेंट्स बच्चों को मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, IIT, BTech ये सब कराने की सोचते हैं। ये सारे ड्रीम एक्चुअली पाल के रखते हैं। मैं आपको बता दूं मेरे हस्बैंड ने क्या उसको मतलब मेरे हस्बैंड को ये नहीं है कि वो स्टडी में अव्वल हो। स्टडी मस्ट है, कंपलसरी है, लेकिन उनका ये है कि ये क्रिकेट लाइन में ही जाए। तो ये हमने एक बहुत उसके लिए उस कोणार्क के ऊपर एक हमने बहुत बड़ा दांव खेला हुआ है। देखते हैं, क्योंकि हम उसको पढ़ाई के लिए भी इतना ज़्यादा नहीं बोलते, मतलब पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होता, लेकिन मतलब मेनली हम चाहते हैं कि वो स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाए, स्पोर्ट्स मतलब क्रिकेट में अपना करियर बनाए। तो मेहनत तो कर रहा है बच्चा, मेहनत करता है, लेकिन अभी देखते हैं फिर आगे क्या होता है। तो मैं आप लोगों से भी यही बोलूँगी कि आप लोग भी प्रे करें। मैं तो प्रे करती हूँ, प्रे कि भाई मेरा बेटा जो उतनी मेहनत कर रहा है तो उसमें वो सक्सेस हो जाए, अच्छा प्लेयर बने, एक अच्छा इंसान बने। मेरा एक ही बेटा है तो मैं चाहती हूँ कि भाई अच्छा, मतलब एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। और जो क्योंकि क्रिकेट के लिए उसके पैसा भी लग रहा है उसके ऊपर, तो मैं चाहती हूँ, देखते हैं, आई होप अच्छा ही होगा आने वाले टाइम में। उसको बोल के रखा हुआ है कि भाई आपके पास 2-3 साल है, आपने मेहनत करनी है, मेहनत करनी है, मेहनत करनी है। तो देखते हैं, इसलिए उसका हमने घर में होम ट्यूशन भी घर में ही लगा हुआ है, एकेडमी जाता है। अभी समर ब्रेक होगा तो हो सकता है उसको एकेडमी में 1-2 महीने के लिए डे बोर्डिंग करा जाए। देखते हैं कैसा होता है, क्या करता है। वो मेहनत करता है और मैं तो उसका मैच देखने नहीं जाती हूँ, और अच्छा खेलता है, सब बोलते हैं। तो देखते हैं, हाइट वाइट भी ठीक है, हाइट एंड फिजिक उसका अच्छा है। देखते हैं फिर अब क्या होता है। तो टिल देन मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। बाय बाय, टेक केयर। टीम भी बनानी है मुझे ड्रीम 11 में, तो सी यू गाइस। तो अब मैं घर चलती हूँ, पैदल पैदल जाऊँगी। ज़्यादा दूर नहीं है, मेरा घर पास में ही है, ज़्यादा से ज़्यादा 200 मीटर होगा हार्डली। तो चलते हैं और कल मिलेंगे अब।